Hello students, good morning to all of you. Students, today we will discuss about the next topic of perfect competition market. Students, जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में, तो वहाँ हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कुछ मीनिंग्स, कुछ फीचर्स किए थे और उसका मीनिंग जाना था। अब उससे क्या कंक्लूजन्स निकलता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से, तो 3 विटाल कंक्लूजन्स हैं। कहेगा फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो इंडस्ट्री होती है, फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है हमेशा, वो प्राइस मेकर नहीं होती। क्योंकि फर्म क्या है, फर्म इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, फर्म इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, फर्म तो इंडस्ट्री का पार्ट है। इट मीन्स कि प्राइजेस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, जो प्राइजेस हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं किसके द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा। इंडस्ट्री थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई जो प्राइजेस को फिक्स कर लेती है, फर्म को वही प्राइजेस क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं, उन्हीं प्राइजेस के अकॉर्डिंग मार्केट में आउटपुट को सेल करना होता है। तो क्या कह रहा है ये, अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस कमोडिटी। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, फर्म्स होती हैं जो होमोजीनियस कमोडिटी को क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। एन इंडिविजुअल फर्म इन सच अ मार्केट, इस मार्केट में कोई इंडिविजुअल फर्म है, कैन नॉट अफेक्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो कभी भी किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस से इफेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि फर्म है वो कैसी है, प्राइस टेकर है। इट इज एट दिस प्राइस ऑल द फर्म इन द इंडस्ट्री सेल देयर आउटपुट, यहाँ पर जितनी भी क्या है जो प्राइजेस है वो फिक्स किए जाते हैं बाय द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वही क्या होता है, उनका इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। इट इज एट दिस प्राइजेस ऑल द फर्म इन द इंडस्ट्री सेल देयर आउटपुट, इसी प्राइजेस के ऊपर ही जितनी भी फर्म है इंडस्ट्री के अंदर सभी अपने आउटपुट को क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगी। ऑन इट्स ऑन नो फर्म कैन अफेक्ट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइसेस, कोई भी फर्म क्या नहीं कर सकती, उस प्रीवेल्ड मार्केट प्राइसेस को इफेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स। करे कि दिस इज एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग रीजन, इसे फॉलोइंग रीजन से भी क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फर्म्स, जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं कैसी होती हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म्स। कह रहा है कि नंबर ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज सो लार्ज, बहुत ज्यादा क्या होती हैं, फर्म्स होती हैं, दैट नो इंडिविजुअल फर्म, कोई भी इंडिविजुअल फर्म है बाय चेंजिंग इट्स सेल्स, क्या कर कर अपनी चेंज को, अपनी सेल को चेंज कर कर कैन क्योज एनी मीनिंगफुल चेंज इन द टोटल मार्केट, क्या करेगी, मार्केट में क्या नहीं कर सकती, कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं ला सकती है। अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस कैन नॉट बी अफेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सप्लाई। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो जहां बहुत सारे कौन है, सेलर्स हैं, कौन है, बहुत सारे सेलर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो बहुत सारे सेलर्स, अगर एक सेलर्स ये कहता है कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करूंगा, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, लक्ष्य शॉप है, हम कहीं मैगी के जो पैकेट्स हैं उनको सेल करते हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। एक सेलर्स ये कहता है कि मैं आगे से सेल नहीं करूंगा, तो मत करो, बहुत सारे सेलर्स हैं वो सेल कर लेंगे। तो एक अकेले इंडिविजुअल सेलर्स के सेल ना करने से, नेक्स्ट इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस है। ऑल द फर्म इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब उस इंडस्ट्री की जितनी भी कॉम्पिटिटिव फर्म है, सभी फर्म क्या कर रही है, होमोजीनियस प्रोडक्ट को ही मार्केट में सेल कर रही है। किसको सेल कर रही है, होमोजीनियस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रही है। तो कह रही कि इन सच अ सिचुएशंस में एनी फर्म फिक्स इट्स प्राइस हायर देन एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, नो फर्म, नो एनी फर्म, मतलब कोई भी जो फर्म है क्या करती है, नहीं कर सकती, फर्स्टली तो एग्जिस्टिंग प्राइसेस से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकती। कह रहा है कि कोई भी फर्म, यदि कोई फर्म क्या करती है, मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस को हायर चार्ज कर लेती है, तो बायर वुड शिफ्ट फ्रॉम दिस फर्म टू अनदर फर्म्स इन द मार्केट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो, आपको क्या लेना है, मैगी का पैकेट लेना है, आपको पता है मैगी के प्राइसेस कितने हैं, ₹15।
कितने हैं रुपीज 10 रुपीज की क्या आ रही है आपकी मैगी का पैकेट आ रहा है। तो अगर कोई भी सेलर आपसे कहता है कि भाई मैं तो 12 रुपीज में दूंगा, तो उस टाइम आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, जीरो। आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि आप क्या नहीं करना चाहोगे, उस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाहोगे। क्यों नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के प्राइसेस क्या हैं, आप अवेयर हो मार्केट के प्राइसेस में, और उसके जैसा ही प्रोडक्ट अगर आप किसी और शॉप से लेते हो तो क्या होगा, उस शॉप पर आपको 10 रुपीज में मैगी का पैकेट मिल जाएगा। तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, आप प्रेफरेंस दोगे किसको, कि आप दूसरे शॉप पर जाकर क्या कर लो, उस गुड्स को परचेज कर लो, बट उस शॉप से आप परचेज नहीं करोगे। मतलब उस टाइम आपकी जो डिमांड है, डिमांड क्या हो गई, जीरो। फिर इसमें ये भी कह सकते हैं स्लाइटली राइज इन प्राइस in the market, तो demand become zero. It means कि at constant prices buyer can definite demand. जो buyers है वो क्या कर सकते हैं, definite demand कर सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ हायर प्राइजेस हायर देन एग्जिस्टिंग प्राइजेस विल सिंपली फेल। यहां पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। थर्ड कहता है कि अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लोअर प्राइस फिक्सेशन। अननेसेसरी लॉस हो जाता है, अनचाहा नुकसान है, किस कारण से, लोअर प्राइस फिक्सेशन। क्योंकि यहां प्राइस डिटरमाइन कौन कर रही है, इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन कर रही है, और वो हमेशा लोअर से लोअर प्राइस क्या कर डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जांपल करें कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, अगर आपको क्या, सपोज हम बात करते हैं कि हम अपनी सिटी की बात करें, अगर आपकी शॉप कहाँ पर है, गुड़गांव है, और आप कहाँ जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो, कोलकाता जाना चाहते हो, उस शॉप के जितने भी आपका जो सामान है उसको लेकर आप कोलकाता क्या हो रहे, शिफ्ट हो रहे हो, लेकिन आपके साथ में आपकी क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है। लेकिन आप क्या हो, बाउंड अप हो कि आप उस प्रोडक्ट के प्राइसेस के अंदर उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते, और वो कम से कम प्राइस होते हैं जिसे कोई भी कंज्यूमर क्या कर सके, पे कर सके। करे कि फर्म्स डिमांड कर्व, जो फर्म का डिमांड कर्व है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इज परफेक्टली इलास्टिक। कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। इट मींस दैट अ फर्म कैन सेल वट एवर अमाउंट, एक फर्म क्या कर सकती है, वट एवर अमाउंट, कोई भी अमाउंट सेल कर सकती है। इट विशेज टू सेल एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, जिस प्राइस पर वो करना चाहे, कितने भी प्राइसेस, कितनी भी क्वांटिटी की डिमांड कर सकती है, इन सप्लाई कर सकती है। इन सच अ सिचुएशन द प्राइस ऑफ अट्रैक्टिंग बायर बाय लॉवरिंग द प्राइस वुड रिजल्ट इन अननेसेसरी लॉस। इसमें क्या होता है कि बायर को अट्रैक्ट करने के लिए फर्म हमेशा क्या रखती है, लोअर से लोअर प्राइसेस, कम से कम प्राइसेस रखती है, जिससे क्या हो, जो बायर है, बायर को क्या मिल सके, कंप्लीटली उसे हम ये कहें कि उसको रीजनेबल प्राइस मिल सके, बायर को रीजनेबल प्राइस मिल सके, और जो सेलर्स है, सेलर्स को चाहे उसमें क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तभी कह रहे हैं कि जो अननेसेसरी लॉस हो जाता है। Thus it is concluded that under perfect competition under it is neither possible, ये possible नहीं है, nor desirable, नहीं desirable है, for an individual firm, एक individual firm के लिए to change the price of product, कि वो उससे क्या हो जाए, प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज हो जाए। द फर्म इज सिंपली अ प्राइस टेकर, जो फर्म है वो कैसी है, प्राइस टेकर है, नॉट अ प्राइस मेकर। मैंने ये पहले भी बताया था, फर्म इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है जो अकॉर्डिंग टू डिमांड और सप्लाई क्या करती है, प्राइसेस को डिटरमाइन करती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन परफेक्टली इलास्टिक। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो फर्म का डिमांड कर्व होता है, कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक नेचर का होता है। इस नेचर का होता है परफेक्टली इलास्टिक। कहेंगे डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इट मींस दैट, इसका मतलब ये है, द फर्म्स कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट। जो फर्म है, फर्म क्या कर सकती है, कोई भी अमाउंट को सेल कर सकती है एट द प्रीवेलिंग प्राइस, प्रीवेलिंग प्राइसेस के ऊपर। फर्म्स डिमांड कर्व इज इंडिकेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन।
फर्म का जो डिमांड कर्व है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को जो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। क्योंकि मैंने अभी भी बताया था इसमें कि इफ स्लाइटली राइज इन प्राइस बाय द सेलर्स तो कंज्यूमर डिमांड बिकम जीरो। कंज्यूमर की डिमांड वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कंज्यूमर कैन इनफाइनाइट डिमांड एट कांस्टेंट प्राइसेस। जो कंज्यूमर है वो इनफाइनाइट डिमांड कर सकता है केवल किसके ऊपर, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस सो दैट द फर्म इज टू एक्सेप्ट द प्राइजेस। फर्म वो एक्सेप्ट करती है प्राइजेस जो किसने फिक्स किए हैं, बाय द इंडस्ट्री फोर्स ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। इट कैन सेल वट एवर अमाउंट, कोई भी अमाउंट सेल कर सकती है। इट विश टू सेल एट दिस प्राइस, जिसमें वो क्या कर रही है, सेल कर रही है। इट मीन्स कि किसको यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राइजेस है वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट के ऊपर सेलर्स क्या करेगा, इनफाइनाइट की वो सप्लाई करेगा, कंज्यूमर इनफाइनाइट क्या करेगा, वहां पर डिमांड करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ओएक्स एक्सिस है जहां पर क्वांटिटी ली हुई है, ओवाई पर क्या लिए हैं, प्राइजेस। पी क्या है आपका, प्राइजेस है। जहां ईडी कैसी, इनफाइनाइट। इट मींस कि पहले कंज्यूमर ने इसी पी प्राइस के ऊपर ए की डिमांड की, फिर कंज्यूमर ने दोबारा पी प्राइसेस के ऊपर ही किसकी डिमांड की है, गुड्स बी की डिमांड की है। तो वो हर प्राइसेस के ऊपर क्या कर रहा है, सेम डिमांड कर रहा है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि फिगर 1 में सो दैट एट द गिवन प्राइस ओपी प्राइसेस कैसे हैं, गिवन प्राइसेस हैं। द फर्म कैन सेल, फर्म क्या कर सकती है, सेल कर सकती है। कैन बाई, खरीद सकती है। फ्रॉम द फर्म्स एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इट्स प्रोड्यूस प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कह रही कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर एक फर्म है वो कितना भी प्रोड्यूस कर सकती है, कंज्यूमर कितनी भी क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। कह रहा वेदर क्वांटिटी डिमांड इज ओ ए, पहले क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, ओ ए, उसके बाद कितनी हो गई, ओ बी हो गई, एंड इवन जीरो, और ये क्या हो जाती है, जीरो भी हो जाती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व सिंपली इंडिकेट दैट फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइसेस। ये इस चीज को भी बताता है कि यहाँ पर फर्म का प्राइसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। फर्म का प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं, क्यों क्यों नहीं कंट्रोल, क्योंकि फर्म खुद एक प्राइस टेकर है, वो प्राइस मेकर नहीं है। अगर मेकर होती तो कंट्रोल होता। वो कह रहे हैं कि खुद फर्म जब एक प्राइस टेकर है तो उसका फर्म के प्राइसेस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है कि चेक योर क्लैरिटी द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर्स डिमांड कर्व एंड फर्म्स डिमांड कर्व। यहाँ पे अपनी क्लैरिटी को चेक कीजिए कि इसमें डिफरेंस बताने हैं आपको फर्म के कंज्यूमर डिमांड कर्व में, फर्म के डिमांड कर्व में। देखो डिमांड कर्व सो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सभी को पता है जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा किसको शो करता है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, जिसमें रिलेशंस कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन। इट मींस प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, ये होता है। कह रहे कि इन केस ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड में इट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज इन द मार्केट। कह रहा है कि द कंज्यूमर में परचेज द कॉमोडिटी, जो कंज्यूमर वो क्या करता है, कॉमोडिटी को परचेज करता है फ्रॉम एनी ऑफ द वेरियस प्रोड्यूसर्स, मतलब बहुत सारे प्रोड्यूसर से। कह रहे हैं कि एंड होलसेलर से, सेलर से, ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड commodity in the market. On the other hand है firms demand curve as the relationship between, is the relationship between price of the commodity and quantity demand of the firm in the market। कह रहे कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ फर्म प्रोडक्ट, जो क्वांटिटी डिमांड होती है फर्म की वो क्या होती है, इक्वल टू द सेल आउटपुट ऑफ द फर्म। फर्म के आउटपुट सेल के बराबर होती है। भाई जितनी क्वांटिटी वो सेल करेगी उतनी क्या होगी, उसके फर्म आउटपुट के बराबर होगी। कह कि देयरफॉर फर्म डिमांड कर्व आल्सो शो अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी एंड द फर्म्स आउटपुट। जो हमारा क्या होता है कि फर्म्स डिमांड कर्व होता है, फर्म का डिमांड कर्व होता है, वो किसको शो करता है, वो रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है। फिर कह रही फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी एक फर्म है वो हमेशा इन लॉन्ग रन क्या चाहेगी कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी भी लॉन्ग रन को, क्योंकि इन शॉर्ट रन फर्म के पास कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो वो वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर्स पर लगाकर क्या करती है, प्रोडक्शंस करती है।
तो इन शॉर्ट टर्म फर्म्स क्या करती हैं, 3 टाइप्स के प्रॉफिट को अर्न करती है। नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि लॉस भी चलता रहता है, और प्रॉफिट भी चलता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है ना तो लॉस ना ही प्रॉफिट होता है। तो जब ना ही लॉस है ना ही प्रॉफिट है उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और जब फर्म को क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, उसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और इसका लास्ट है कि सब नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। तो इन लॉन्ग रन की, ये तो था शॉर्ट रन में, अब इन लॉन्ग रन के अंदर फर्म है हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट को गेन करेगी। कैसे, यदि फर्म क्या अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्या गेन कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रही है इट मीन्स कि टीआर मोर देन इट, किससे, टीसी से। टोटल रेवेन्यू किससे ज्यादा है, टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है इट मीन्स कि फर्म अर्न मोर प्रॉफिट। इट लीड्स टू राइज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। ये किसको लीड्स करेगा कि नई नई फर्म्स कहाँ आ जाए, मार्केट में आ जाए। और राइज इन नंबर ऑफ फर्म्स ऑल्सो लीड्स टू राइज इन सप्लाई। किसको लीड्स करती है, राइज इन सप्लाई। और राइज इन सप्लाई लीड्स टू फॉल इन मार्केट प्राइसेस। जितनी सप्लाई बढ़ेगी उतना मार्केट प्राइस गिरेगा। तो जब सभी फर्में पहले क्या अर्न कर रही थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी, वो सभी अब क्या करने लग जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करने लग जाएंगे। क्लियर हो गया। अब लॉन्ग रन की बात करते हैं। यदि फर्म के अंदर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस, इट मीन्स कि टीसी मोर देन टीआर है। तो लॉस हो रहा है इट मीन जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है, जो पहले से ही एग्जिस्ट है उसके अंदर, वो क्या सोचती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री को छोड़कर जाना चाहिए। तो सभी लॉस कमा रही। जब इंडस्ट्री को छोड़कर फर्म जाएंगे इट मीन्स कि डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज हुई। और जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेंगे। और जब प्राइस बढ़ेंगे तो परसों को क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। पहले तो सब नॉर्मल हो रहा था, अब किस पर पहुंच गया, वो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। ध्यान आ गया। तो इसमें अलग अलग नेम होते हैं। जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, एक्सेस प्रॉफिट बोलते हैं, और या फिर हम एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। जो नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, और किसके थ्रू जाना जाता है, एक तो एक्सपोर्ट, तो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, किसके नाम जाना जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट के थ्रू। एंड लास्ट इज सब नॉर्मल प्रॉफिट का मीन्स होता है लॉस। ठीक है। अब है कि यहाँ पर देखो कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है ये, दिस इज ओइंग टू द फैक्ट दैट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फॉर द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म्स को क्या होती है, फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिट्स की। कह रहे कि इन सिचुएशन ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में न्यू फर्म विल बी ज्वाइन द इंडस्ट्री। न्यू फर्म क्या कर सकती है, ज्वाइन कर सकती है। एंड कॉन्स्टेंटली मार्केट सप्लाई विल इंक्रीज। जैसे मार्केट सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। एंड मार्केट प्राइस फेल हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कॉलोनी ये नॉर्मल प्रॉफिट विल बी स्वीप्ड। दोबारा से क्या होने लग जाता है, फर्म को एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होने लग जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स सभी को। तो आज हमने किया थी विद कंक्लूजन, क्या क्या है इसके, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अपने फीचर से कुछ कैसी है, अलग है। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स सभी को। इसके नोट्स बनाकर मेरे जो क्वेश्चन नंबर है उसके ऊपर सेंड करने हैं।